हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान थोड़ा से समझते हैं। जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं अर्थात प्रेजेंट टेंस में अनुमति, संभावना, शुभकामना या उद्देश्य का भाव प्रदर्शित हो अर्थात प्रकट हो अर्थात बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान लास्ट से आप देखेंगे। जब आपको सकता है, सकती है, सकता है मिलता है तो ऐसा लगता है कैन का प्रयोग, लेकिन याद रहे कि उसमें एबिलिटी अर्थात क्षमता, सामर्थ्य की बात की जाती है और इसमें किसी कार्य को करने की क्षमता अर्थात सामर्थ्य की बात नहीं की जाती है। किसकी बात की जाती है? रहेगा कैन की ही तरह इसकी पहचान सकता है, सकती है मिले या फिर सके मिल सकता है, हो करके भी हो सकता है ना, जैसे आपकी उम्र दीर्घायु हो, है ना। तो इस तरीके से जो शुभकामना वाले में आ जाते हैं। तो हमको मुख्य रूप से समझना है कि यदि अनुमति का भाव हो तब भी मे का प्रयोग, संभावना का भाव हो तब भी मे का प्रयोग, शुभकामना का भाव हो तब भी मे का प्रयोग और उद्देश्य का भाव हो तब भी मे का प्रयोग होता है। इसके अलावा यदि और कुछ आता है तो आप समझ लेना कि वहां पर किसी कार्य को करने की क्षमता अर्थात सामर्थ्य की बात की जाती है तो कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा से समझते हैं। पहला समझते हैं अनुमति। अनुमति जिसका मतलब होता है परमिशन। क्या होता है? परमिशन। तो हम अनुमति मांगने के लिए किस तरीके से मे का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आप अक्सर बोला करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब देखिए लास्ट में सकता हूं है, हाँ लग रहा है कि यार कैन में भी यही चीज मिला था। तो आपको बता दी, यहाँ पे आप गौर से इसको पढ़िए, समझिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, किसी काम को करने की क्षमता नहीं बताई जा रही अर्थात सामर्थ्य एबिलिटी नहीं प्रकट हो रहा। इसमें क्या प्रकट हो रहा है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसका मतलब कोई अनुमति मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अनुमति, परमिशन मांग रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपको बता दें जब परमिशन मांगते हैं तो परमिशन मांगने वाले जो वाक्य होते हैं वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप की ही तरह देखने को मिलता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझे इसकी संरचना सूत्र तो क्या हो जाएगी? सबसे पहले में हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बाद अदर वर्ड मिलता है तो लगा सकते, ठीक है। यहां पे इसकी संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से होगा अनुवाद का। तो हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे? मे का प्रयोग। क्यों? क्योंकि परमिशन मांगने के लिए जो आपको वाक्य बोलने होते हैं वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ है वाक्य, तो आप कई जगह भी ऐसे पढ़े होंगे कि क्या से शुरू होगा, तो जिस भी टेंस का अर्थात जिस भी यूजेस का, जिस भी है ना सेंटेंस का वाक्य होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी जाती है। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे, हमने इसलिए संरचना सूत्र लिख दिया ताकि आपको समस्या ना हो। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है आई। आई के बाद हम क्या लिखेंगे, है ना, मैं क्या कर, अब यहाँ एबिलिटी तो है नहीं है ना, तो मैं आ सकता हूँ। लेकिन पूछने के लिए आप उसी तरह पूछ के लगाइए, जिसको नहीं आ रहा वो उस तरीके से पूछ सकता है, जैसे हमने कैन के प्रयोग में और कुड के प्रयोग में बताया था, है ना। तो इसके बाद क्या कर सकता हूँ? आ सकता हूँ। तो आ सकने की परमिशन मांग रहा है ना, आने की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम। क्या है आने की? पता नहीं, लेकिन अदर वर्ड के रूप में कहा अंदर, इन, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो कह रहा है कि मैं आई कम इन। अक्सर बोलते हो मैं आई कम इन, अगर यहाँ पे श्रीमान लगा तो मैं आई कम इन, है ना, तो क्या हो जाता है? मैं आई कम इन सर। तो कामा करके आप सर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या मैं तुमसे कल मिल
सकता हूं। यहां पे जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, है ना, काम नहीं हुआ, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो ज्यादा ज्यादा सोच रहे हो तो क्या एक बार बोल दें क्या, है ना, तो आप बोल देते क्या मैं आपसे या तुमसे कल मिल सकता हूं। तो यहां पे कोई एबिलिटी नहीं प्रदर्शित की जा रही, क्या प्रदर्शित हो रहा है, परमिशन का भाव, अनुमति का भाव प्रदर्शित हो रहा है। और आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि अनुमति का जब भाव प्रदर्शित होगा, अर्थात अनुमति मांगने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह देखने को मिलता है। ठीक है, इसका संरचना सूत्र हमने लिखा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैं, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं है तो आई, है ना, क्या कर सकता, मिल सकता, तो मिलने का यहाँ पे मीट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सी कर सकते हैं। ठीक, मुलाकात नहीं, वहां पे देखने की बात है। मैं आप, तो यहाँ पर क्या दिया, आई सी, तुमसे मतलब यू। ठीक है, कब, कल, अदर वर्ड के रूप में क्या हो जाएगा, टुमारो। क्यों टुमारो होगा, यस्टरडे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बताया कल मिल सकता, आने वाले कल के लिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई क्या, कि सकता है, सकती है, सकता हूं रहेगा तो, लेकिन हमें इसके साथ यह भी देखना होता है कि प्रेजेंट टेंस में यदि अनुमति, संभावना, शुभकामना या उद्देश्य का भाव प्रदर्शित होगा तब हम काहे का प्रयोग करेंगे, मे का। पहली बात ये। दूसरी बात हमने ये बताया कि हमको एक एक करके पढ़ना है। अनुमति का भाव अर्थात परमिशन का भाव प्रकट होगा जिस वाक्य में, वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह ही होता है। क्लियर। चलिए दूसरा पढ़ते। संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हो कि वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं इस वाक्य को इस तरीके से भी बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है, शायद वह आज आए, शायद वह आज आए। तो आप ध्यान देंगे जब हम संभावना प्रकट करने वाले वाक्य को देखते हैं तो उसमें सकता है, सकते हैं तो रहेगा ही, लेकिन याद है जब ये नहीं रहेगा, शुरू में शायद लगा रहेगा, तो यहाँ पे आए, ए, गए, ए, शायद आज वह जाए, शायद आज वह पढ़े, ए। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में सकता है, सकते ही आए। तो आपको यह समझना है कि इसमें काहे का भाव प्रदर्शित हो रहा। तो देखिए वह, शायद वह आज आए, संभावना, कोई क्लियर नहीं, संभावना किया जा रहा, संभावना का भाव प्रदर्शित होगा तो मे का प्रयोग किया जाएगा, लास्ट में सकता है, सकती हो या फिर ना हो। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद करें शॉर्ट में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। यहां पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद फिर आपको वर्ब, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मैं लिखना है, फिर इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर अदर वर्ड आए तो उसको भी आप लास्ट में ऑब्जेक्ट बाद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका हम जब अनुवाद करेंगे तो कैसे होगा, वह आज आ सकता है, तो वह का मतलब ही, फिर यहाँ पर मैं, फिर यहाँ पे आप ध्यान देना। तो संभावना प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें मे का प्रयोग जब हम करेंगे तो अफर्मेटिव के रूप में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। किस रूप में रहेगा, अफर्मेटिव के रूप में। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मैं लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, परमिशन वाले में जो वाक्य मिले थे वो किस तरीके से है, अभी जैसे बताए, वो वाक्य देखने को किस तरीके से मिलते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह। लेकिन संभावना प्रकट करने वाले वाक्य में के प्रयोग में किस तरीके से मिलेंगे, अफर्मेटिव में। ठीक है, किस में मिलेंगे, अफर्मेटिव में। ठीक है, तो निगेटिव में भी बोल सकते हो, है ना, संभावना निगेटिव भी हो सकती है, वह आज नहीं आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बस दिक्कत क्या है, कुछ नहीं, मैं के बाद नॉट जोड़ देना होगा बस। तो यहां क्या हो जाएगा, ही में कम टुडे, क्या हो जाएगा, ही में वर्ब क्या है, आना, कम ऑब्जेक्ट की जगह पे अर्थात अदर वर्ड के रूप में,
टुडे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर यही वाक्य इस तरह से आ जाए तो दोनों का अनुवाद एक ही जैसे होगा, ठीक है। जैसे शायद वह आज आए, तो इसका मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ही मे कम टुडे, ठीक है। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखिए थोड़ा से, जैसे मान लीजिए शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आज बारिश हो सकती है, ठीक है। तो संभावना वाले वाक्य आपको या तो इस तरीके से मिलेंगे या तो शायद लगा के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आज बारिश हो सकती है, तो आज यहाँ पर बारिश होना तो आपको पता होगा, है ना। एट के प्रयोग कहाँ होता है, ऋतु मौसम, है ना, दिन पहर के लिए सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इट है। फिर यहाँ पे क्या होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं, क्या होना बारिश, तो क्या हो जाएगा रेन, आज का क्या हो जाएगा टुडे। क्लियर। तो संभावना वाले वाक्य इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकते हैं और शायद लगाकर भी देखने को मिल सकते हैं, पर अनुवाद आपको जब भी इस तरीके के मिलेगा तो अफर्मेटिव फॉर्म में रहेगा, तो आप ये संरचना सूत्र से समझ करके अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शुभकामना अर्थात विश प्रकट करने के लिए भी हम में का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। तो एक चीज आपको बता दें, अगर शुभकामना वाले का भाव प्रकट होता है, यानी शुभकामना का यदि भाव प्रकट होता है, तब हम में का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य जो होता है वो वाक्य किस तरह का मिलता है शुभकामना वाले, तो शुभकामना वाले जो वाक्य होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। नरेशन में हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो वहां पे यदि आपने ना ध्यान दिया हो तो आपको बता दें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य जब होगा तो उसका अनुवाद हम किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझना। में होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो शुभकामना प्रकट होता तब भी हम में का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन याद रहे जब हिंदी में हमें वाक्य मिल जाए तो हम कैसे समझेंगे कि ये इसमें शुभकामना प्रकट हो। तो आपको हमने अभी क्या बताया कि शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्य सदैव ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं, जिसका अनुवाद लगाने का ये स्ट्रक्चर हमने साइड में लिख दिया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं, सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर है कि तुम है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी ऐसे आए कि भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, है ना, कुछ भी ऐसे करके, है ना, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो याद रखना इसको हम नहीं लिखते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, तब इसको हम नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट रूप में क्या होगा, तुम, यानी यू, तो हो जाएगा मैं यू, है ना। दीर्घायु हो माने लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीवित रहो, लिव लॉन्ग, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लो आया कि ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें। अब इसमें देखिए आप, हो है कहीं करे है ना, सकता है शक्ति है नहीं आया। जब सकता है शक्ति है नहीं आया तो आपको हमने अभी पहचान में क्या बताया, अर्थात, है ना, अर्थात करके हमने बताया। जैसे मतलब परमिशन, है ना, मांगना, शुभकामना वाली बातें हैं। तो यहाँ पे आपको फिर क्या है, सकता शक्ति नहीं समझना, फिर भाव समझना है, ठीक है। का भाव प्रदर्शित हो तब भी मैं का प्रयोग करते हैं, यही पहचान में बताया गया। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे, तो यहाँ पर देखिए कोई विश कर रहा है, अर्थात शुभकामना दे रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, और ये देखिए
विस्मयबोधक चिन्ह रहेगा। अभी आपको हमने जस्ट बताया, इस बात को ध्यान रखना कि शुभकामना वाले वाक्य सदैव 100% ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही होते हो, चाहे हिंदी में हो और चाहे इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो इसका संरचना सूत्र हमने आपको ये दिया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैं, और जो संरचना सूत्र है यदि आपको लग रहा कि यार यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह है तो 100% आप सही सोच रहे हैं, वो यस या नो टाइप क्वेश्चन की ही तरह देखने में लगता है, लेकिन होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं के बाद अब ध्यान देना, यहाँ सब्जेक्ट लिखना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए अब क्या है, ईश्वर है। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर और यहाँ पे ईश्वर, देखिए अंतर, यहाँ पर ईश्वर सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पे ईश्वर सिर्फ एक शुभकामना वाले शब्द को शोभा बढ़ाने के लिए बोल दिया कि भगवान करे, ईश्वर करे। ठीक है, तो हमने कहा कुछ ना समझ में इतना ध्यान देना, ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे, अगर कुछ भी हो तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, अर्थात उसको लिखते ही नहीं है कहीं। ठीक है, लेकिन अगर ओनली ईश्वर आ जाए, अल्लाह जो कुछ भी आ जाए ना, तब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हो जाएगा। तो मे गॉड, में गॉड सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो मे गॉड प्रदान करे, प्रदान करे का मतलब क्या है, ब्लेस है। प्रदान करने का मतलब क्या है, आशीर्वाद दे, है ना, यानी एक पुत्र का आशीर्वाद दे, तो प्रदान करने का मतलब ब्लेस है। किसको, यू, तुम्हें, क्या, एक पुत्र, तो विथ आ सन। ठीक है, एक पुत्र के साथ का मतलब है एक पुत्र के साथ तुम्हें आशीर्वाद दे, अर्थात ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उद्देश्य अर्थात पर्पज, प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अच्छे अंक ला सके। ठीक है, कुछ भी हो सकता वहाँ पे, किसी भी तरह दिया। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे करेंगे, आपको बता दें, यहाँ पे ताकि, ठीक है, होगा, वहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना थोड़ा से, वहाँ पर सो दैट होगा, क्या होगा, पर्पज। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य प्रकट, तो उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्य का जो कनेक्टिव होता है वहाँ पे सो दैट होता है या फिर इन ऑर्डर दैट होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वाक्य, उस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको बता दें एक चीज, ठीक है, अभी आगे आपको माइट का प्रयोग जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको वो चीज़ें बता देंगे, लेकिन याद रहे यहाँ पर जो में लगता है इसके ठीक पहले वाला जो उपवाक्य होता है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में हो। किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में होगा, तभी ये नियम फॉलो होता है कि वहाँ पर सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद हम में का प्रयोग करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रहे। ठीक है, अगर मान लीजिए आगे कि वह उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तब वहां पे में न होकर उसका पास्ट हो जाता है माइट। ठीक है, जब माइट पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। चलिए, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ही, वह कठिन परिश्रम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वर्क से हार्ड, तो वह कठिन परिश्रम करता है, काहे के लिए, सो दैट। तो ताकि का अर्थ चाहे सो दैट लगा दो, चाहे इन ऑर्डर दैट लगा दो। इसके बाद जो वाक्य होगा उसमें आपको देखना है कि वहां पर कुछ भी दिया हो लेकिन भाव का प्रकट हो रहा है। ध्यान देना, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तो यहाँ पे देखिए वह कठिन परिश्रम क्या, काहे के लिए, उसका उद्देश्य है कि अच्छे अंक प्राप्त कर
सके, है ना, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ही में, ठीक है, सके या सके जो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद फिर क्या होगा, मैं। याद रखना अगर ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ठीक है, इन ऑर्डर या सो दैट के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं का प्रयोग करेंगे। उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्य का ये रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, प्राप्त करें, तो प्राप्त करने का सिक्योर, क्या, अच्छे अंक माने गुड, है ना, अंक का मतलब मार्क्स, कोई दिक्कत। तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए हमको मैं का ही प्रयोग करना होता है। लेकिन जो हमने आपको बातें बताई कि विशेष ये बात ध्यान देना, कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले तो इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट में होना चाहिए, तभी मैं का प्रयोग सही होगा। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी पढ़ाई, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।